ओके सो 13.3 में फोर्थ प्रॉब्लम कर रहे हैं. इट इज़ वेरी गुड प्रॉब्लम. इसमें आपको एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी है, सो विल डिस्कस दैट. अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी. ओके, सो इन आंसरिंग अ क्वेश्चन on a multiple choice test, a student either knows आंसर और ही guesses. दो चांसेस हो सकते हैं कि आइदर उसको आंसर मालूम है या फिर वो एक अंदाजे से आंसर दे रहा है. लेट 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will correct विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/, अगर वो अंदाजे से आंसर देता है तो आंसर सही होने के चांसेस है वो 1/4 है. ठीक है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इवेंट लिखेंगे. तो इवेंट क्या है, देखो, E1 इज़ द इवेंट वेयर ही नोज द आंसर. ओके, ही नोज द आंसर. ओके, और इवेंट E2 है, दैट मीन्स के ही गेसेस. ये E1 और E2, अगर इफ आई विल आस्क यू कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, ओके, E1 इंटरसेक्शन इज, तो ये होगा 5. आइदर वो आंसर जानता है या आंसर वो नहीं जानता है. सो दैट इज व्हाट अ पार्टीशन ऑफ स्पेस. हमने यहाँ पे एक पार्टीशन ऑफ स्पेस क्रिएट किया, राइट. नेक्स्ट इज, लेट अस से देयर इज एन इवेंट ए. इवेंट ए का मतलब है कि ही आंसर्स, जो भी उसका आंसर था, ही आंसर्ड करेक्टली. ओके, तो ये आंसर्ड करेक्टली हो गया, राइट. ओके, ये वाला. ओके, नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड, वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए. ये कितना है वो हमें पूछा गया. फिर से एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली. तो यहाँ पे गिवन दैट का मतलब है आंसर्ड करेक्टली, तो स्लेस ए पे गिवन दैट आएगा. और ही नोज द आंसर मतलब E1 है, तो हमें ये पूछा गया है, राइट. ओके, ओके, so what is given to us? Okay, so let 3/4 be the probability that he knows the answer. So यहाँ पे probability of E1 is given, which is 3/4. Then 1/4 be the probability that he guesses. So probability of E1 is also given, जो guess कर रहा है उसकी probability है. And then after यहाँ पे दिया है कि who student who guesses at the answer will correct with probability of 1/4. तो यहाँ पे आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो आंसर सही है, इफ़ ही हैज़ गेस्ड. सो A/E2 भी दिया है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. अभी अगर मुझे बेस थियरम अप्लाई करना है तो मुझे एक डेटा और भी चाहिए, विच इज़ A/E2. ओके, ये भी चाहिए. तो ये इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए. क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट आंसर्स, ये E1 है, सॉरी, इट इज़ E1. प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली गिवन दैट ही नोज द आंसर. अभी देखो, अगर आपको कोई आंसर मालूम है कि हाँ इसका आंसर यही है, आप 100% श्योर हो, तो आप आंसर दे रहे हो, तो आपके वो आंसर सही होने के कितने चांसेस है? तो आप बोलोगे कि 100% श्योर था, तो सही होने का चांसेस भी तो 100% हुआ ना, राइट. तो यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 आएगी, राइट. नाउ इट इज़ ईजी, यू कैन अप्लाई द बेस थियरम एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर इजीली. तो लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन. सो इक्वेशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A can be given as probability of E1 into probability of A given E1 divided by probability of E1 probability of A given E1, okay, plus probability of E2 probability of A given E2, right. okay, तो अभी बात सिंपल है, हमारे पास ऑल पैरामीटर्स आर देयर, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है. तो एक बार रख देते हैं, चलो वैल्यू. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A कैन बी गिवन एज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 3/4
probability of A given E1 is 1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी, ये रिपीट होगा, ऊपर वाली टर्म ही यहाँ पे है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज वेर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, लेट अस राइट इट. Probability of E2 is also given, which is 1 by 4, right? Okay, so it is 1 by 4. So 1 by 4 into 1 by 4. Okay, so अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो 3/4 प्लस 1/16. ओके, तो आप इसका एलसीएम लोगे, सो 3/4, ये 4 है, यहाँ 4 इंटू 4 है, सो इट इज़ 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 16. ओके, सो दैट इज़ 3/4, यहाँ पे आएगा 13/16. ओके, एंड देन आफ्टर यू कैन सिंप्लीफाई इट, यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा and you will get the answer which is 12/13. ओके, तो प्लीज़ चेक इट, आप देख लो. ओके.